दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी की बैठक जारी। मीटिंग में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हो रहा मंथन। यूपी विधानमंडल की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आज सदन में अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा। सीएम योगी ने किया पलटवार। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी की बड़ी घोषणा। 2 खेलों को गोद लेगी राज्य सरकार। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर बनेगा खेल विश्वविद्यालय। टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट पर योगी सरकार ने की धनवर्षा। नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, मीराबाई चानू को 1.5 करोड़, पीवी सिंधु को 1 करोड़ और पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों को भी दिया जाएगा। सीएम योगी ने किया ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित। कार्यक्रम में राज्यपाल और दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। इकाना स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने किया ऐलान। रक्षाबंधन मिलन कार्यक्रम में भी की शिरकत। मुनव्वर राणा के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निशाना। कहा, जिन्हें जहां जाना है वो वहां जाएं। जहरीले बयान देकर माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीदारी की होगी सीबीआई जांच। गृह मंत्रालय ने की सिफारिश। बसों की खरीदारी में गड़बड़ी का आरोप। हल्द्वानी में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा, सरकार ने नहीं मानी मांगे तो करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। कन्नौज में जमीन की पैमाइश के बदले रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में एसडीएम ने आरोपी लेखपाल को निलंबित किया। अफगानिस्तान में फंसे चंदौली के सूरज के परिजनों से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने की बात। परिजनों को सूरज की जल्द वापसी का भरोसा दिलाया। शामली के सदर कोतवाली इलाके में वन विभाग ने 2 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके पर 2 कछुए भी बरामद। अमरोहा के बचाइयों थाना इलाके में तालिबानी सजा का वीडियो आया सामने। ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में मजदूर को पेड़ से बांधकर पिटाई की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं की तैयारी जोरों पर। 2 दिनों की बैठक में कुल 8 बैठकें प्रस्तावित हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी। बंद पड़े मकानों में चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया। 28,000 नकदी समेत भारी मात्रा में गहने बरामद। लखीमपुर खीरी के गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की गला रेतकर हत्या की गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कन्नौज में मिशन शक्ति के तीसरे चरण में अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाली 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। मिशन शक्ति अभियान के 3 चरण की शुरुआत लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। हल्द्वानी में एक पुलिस वाले ने पुलिस चौकी की बैरक में बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की बैरक के एक कमरे में ही रहता था मृतक। आत्महत्या के कारणों की कोई जानकारी नहीं। शामली में 2 साल से हत्या के आरोप में फरार चल रहे आरोपी ने सरेंडर किया। गैंगस्टर की कार्रवाई से बचने के लिए किया आरोपी ने सरेंडर। आरोपी ने 2019 में अपने 3 साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की थी। रायबरेली के शिवगढ़ इलाके में 2 नाबालिग बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। 2 बच्चों की मौत से घर में मचा कोहराम। पुलिस के मुताबिक अभी तक बच्चों की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने जन सुनवाई आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीडियो कॉल के जरिए जनता से जुड़ना और उनकी समस्याओं का समाधान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड ने मथुरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सभा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरते हुए यूपी सरकार को विफल बताया। सहारनपुर के रेहान अहमद ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रेहान ने स्वतंत्रता दिवस पर पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रगान गाया। वापस लौटने पर जोरदार स्वागत। बागपत में एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात आई सामने। युवती ने 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। औरैया में हुई एक महिला और पुरुष की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। हत्या के आरोप में महिला का पति गिरफ्तार। हत्या कर शव को जलाने की कोशिश। बुलंदशहर में 14 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप का प्रयास। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किए। ललितपुर जिले में अज्ञात चोरों ने एक जैन मंदिर का ताला तोड़कर दानपेटी को अपने साथ ले गए। चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में संपत्ति विवाद में हुई मारपीट और पथराव में घायल वृद्ध ने दम तोड़ दिया। परिजनों पर हत्या का आरोप। सभी आरोपी फरार।
सोनभद्र में कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत वर्चुअली रूप से की, जिसमें कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल भी मौजूद रहे। सहारनपुर में मिशन शक्ति फेज 3 के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं को महिला हेल्पलाइन 1090 की जानकारी देने के लिए महिला पुलिस अफसरों को ट्रेनिंग दी गई। मथुरा में प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर ऑफिस में रक्षाबंधन से हफ्ते भर पहले ही सैकड़ों की संख्या में राखी के लिफाफे आने शुरू हो गए हैं। राखी के साथ आने वाली चिट्ठियों में देश भर की महिलाएं अपना सुख दुख साझा करती हैं। शामली जिला प्रशासन ने किया संयुक्त बैठक का आयोजन। बैठक में अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को सुना। बैठक में शुगर मिल को किसानों का बकाया भुगतान करने और बिजली विभाग को किसानों को परेशान न करने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने डीएम पार रूम का उद्घाटन किया। सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए अनोखी पहल। बागपत जिला न्यायालय ने जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल जेल और 30,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। पिछले 3 सालों से जेल में बंद था आरोपी। मिर्जापुर के जिंगना थाना क्षेत्र में एक दंपति ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। ट्रैक्टर न खरीद पाने से दुखी थे दंपति। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना इलाके में एक युवक की गर्दन रेतकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में चुनाव आयोग के निर्देश पर वोटिंग बूथ की समीक्षा का काम शुरू। एक बूथ पर होंगे केवल 1200 मतदाता। उत्तराखंड में टाटा कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एटॉमिक एनर्जी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने की। सहारनपुर में बजरंग दल के नेता विकास त्यागी ने दारुल आलम पर बयान देते हुए कहा कि दारुल उलूम से ही तालिबानी विचारधारा निकलती है। देवबंद दारुल उलूम आतंक की जननी है, उसकी जांच कराई जाए। आजमगढ़ में बसपा ने 34वां प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी और सपा पर जमकर हमला बोला। अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के लोगों को सकुशल वापस लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री और एनएसए से बात की। कहा, लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चित्रकूट पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भगवान कामतानाथ के दर्शन किए। कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। कासगंज में बदमाशों के हौसले बुलंद हुए। सदर कोतवाली इलाके में 2 बदमाश अपाचे दस्ता सिपाहियों के हथियार छीनकर फरार हो गए। आरोपियों की तलाश जारी। अंबेडकर नगर में बीजेपी नेता के अपहरण से इलाके में हड़कंप मौके पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया। बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके में रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी ने कपड़ा व्यापारी से मांगी थी 3 लाख रुपए की रंगदारी। शामली में खाप पंचायत के सदस्यों ने 5 सितंबर के लिए किसानों का आह्वान किया। बीजेपी नेता पर हमले को जायज बताया। संभल में समय पर सरकारी दफ्तरों में नहीं पहुंच रहे अधिकारियों और कर्मचारियों पर डीएम ने कार्रवाई की। गैर हाजिर कर्मियों के वेतन काटने का आदेश दिया। कन्नौज में टीजीटी का प्रश्न पत्र लेकर जा रही गाड़ी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक तहसीलदार और गार्ड घायल हुए। अमेठी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव। सदर कोतवाली इलाके के जंगल रामनगर का मामला। आगरा के मंटोला क्षेत्र में जामा मस्जिद पर तिरंगा विवाद में निकला विरोध मार्च। 15 अगस्त को मस्जिद परिसर में तिरंगा फहराने के बाद हुआ था विवाद। जौनपुर के सिकरारा बाजार इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। मौके पर बाल बाल बचा युवक। लोगों ने एक आरोपी की जमकर पिटाई की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध यूनिपोल लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कई जगहों पर रखे 31 यूनिपोल जब्त। सीतापुर में 2 लड़कियों की हत्या से सनसनी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपी हिरासत में लिए। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली इलाके में पॉलिटेक्निक छात्र की हत्या से सनसनी। मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। भदोई में वाराणसी प्रयागराज का नवनिर्मित रेलवे ट्रैक ट्रेन गुजरते ही धंसा। मौके पर बड़ा हादसा होने से टल गया। रूट पर ट्रेनों का संचालन रोका गया। आगरा के फतेहाबाद थाना इलाके में जर्जर मकान तोड़ते समय हादसा हुआ। मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। आजमगढ़ में ऑपरेशन क्लीन के तहत प्रशासन ताबड़तोड़ कर रहा एनकाउंटर की कार्रवाई। मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार। अवैध हथियार समेत 39,000 कैश बरामद। बुलंदशहर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक दुल्हेरा के जेल से बाहर आने पर लोगों ने स्वागत किया। खूनी संघर्ष के आरोप में जेल भेजा गया था दीपक।
झांसी के चिड़कांव थाना इलाके में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, मौके पर आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। आगरा में ऑपरेशन मुस्कान के तहत जीआरपी टीम ने करीब 300 बच्चों को उनके परिजन से मिलवाया, मौके पर परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। चमोली में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ नेती बॉर्डर सड़क भूस्खलन के चलते करीब 1 हफ्ते से बंद है। लगातार भूस्खलन से बीआरओ को सड़क निर्माण में दिक्कत आ रही है। अफगानिस्तान में फंसे जौनपुर के मयंक कुमार सिंह के परिजन चिंता में डूबे, सरकार से मयंक की सकुशल घर वापसी की गुहार लगाई। अफगानिस्तान की आजादी की 102वीं सालगिरह पर तालिबान का बड़ा ऐलान, अब इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा अफगानिस्तान। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पर पाबंदियों का सिलसिला तेज, आईएमएफ ने 3416 करोड़ का रिजर्व किया ब्लॉक, तालिबान नहीं कर पाएगा आईएमएफ के संसाधनों का इस्तेमाल, अमेरिका कर चुका है 706 अरब की संपत्ति फ्रीज। यूएई में शरण लेने वाले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सफाई दी, कहा अगर अफगानिस्तान नहीं छोड़ता तो तालिबान मुझे भी फांसी पर लटका देता। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का बयान, अफगानिस्तान को निगल नहीं सकता पाकिस्तान, सालेह की पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। अफगानिस्तान में महिला एंकर्स में खौफ, महिला पत्रकार शबनम जाफरान ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया, कहा तालिबानी मुझे काम करने नहीं देंगे। तालिबान ने काबुल में नाटो के दफ्तर में तोड़फोड़ की, काबुल में स्थित दफ्तर में जमकर तबाही मचाई, अफगानिस्तान पहले ही छोड़ चुका है नाटो।